हाँ जी, राम राम और खम्मा गड़े। पिछली क्लास में हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमने हल्दी घाटी की योजना के बारे में पढ़ा था। अकबर का अकबर की जो योजना थी वो मैगजीन का दुर्ग अजमेर में बना हुआ है उससे की गई थी। उसका जो मुख्य सेनापति था वो था मान सिंह। मुख्य सेनापति मान सिंह और आसफ खां आसफ खां दो से मुख्य सेनापति थे। और इधर से हल्दी घाटी युद्धों की योजना महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई थी। वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई गई थी, जिसमें मुख्य सेनापति कृष्णा चुंडावत और एक था मानसिंह अखेराज। इनमें से मुख्य सेनापति भामासा और अ, इनके द्वारा हल्दी घाटी की योजना बनाई गई थी। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध होता है हमारा 18 जून 1576। 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को। और एक हमारे एक लेखक हुए गोपीनाथ शर्मा, उनके अनुसार हल्दी घाटी युद्ध 21 जून को माना जाता है। एक लेखक हुए गोपीनाथ गोपीनाथ शर्मा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी जगह राजसमंद में। इसमें दो दर्रे हैं। एक तो गोगुंदा है, दूसरा खमनौर के पास ही बनास नदी बहती है। बनास नदी जो बीच का दर्रा है उसको हम हल्दी घाटी बोलते हैं। हल्दी घाटी बोलते हैं। उधर से जो अकबर था वो अपने दुर्ग, अकबर का किला कहते हैं मैगजीन, वहीं पर रुक गया अजमेर। अकबर सिर्फ अजमेर, दिल्ली से अजमेर तक ही आया था। उसके बाद उसका जो मुख्य सेनापति था मान सिंह, वो आया था। मेन कारण था कि हल्दी घाटी का जो दर्रा था, जो राजपूत सेना थी उसमें 2000 थी और जो अकबर की सेना थी 80,000 मानी जाती है। तो महाराणा प्रताप के मन में विचार आया कि ना, जो सेना है उसको एक दर्रे में से गुजारा जाए जिससे अधिक सेना ना आए, और उधर से जो मुगल सेना हमारी तरफ आएगी वो एक साथ ना आकर कम आएगी। इससे कम आने के कारण जो हमारे सैनिक हैं उस मुगल सेना को मारते रहेंगे। जो महाराणा प्रताप का प्रथम टुकड़ी थी उसने बहुत शानदार तरीके से युद्ध किया, और युद्ध करते करते जो अकबर की सेना थी वह बनास नदी तक वापस ले गई। बनास नदी 16 किलोमीटर दूर पड़ती है। 16 किलोमीटर दूर है हल्दी घाटी से। ऐसा माना जाता है कि अकबर की सेना वापस अजमेर की तरफ भाग रही थी। तो एक मुगल सेनापति था जिसका नाम था मेहतर खां ने अपनी सेना को वापस भागते हुए देखा तो उसने जोर जोर से आवाज आई कि भागो मत, खुद अकबर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और बहुत बड़ी सेना लेकर साथ आ रहे हैं। इसको ऐसे सुनते हुए जो सेना थी मुगल, वो उनमें थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और वो वापस लड़ने लगे। लड़ने में इतना समय हो गया कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो काफ़ी आगे तक निकल गई। जब वो आगे निकली तो मैदान में पहुंची तो इधर से अकबर की सेना, इधर अकबर, इधर से प्रताप। तो क्या होता है, जो अकबर का मुख्य सेनापति था वो था मान सिंह।
मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। मर्दाना हाथी, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। तो महाराणा प्रताप ने देखा कि जो मानसिंह है वो मुगलों से बोल रहा है कि इधर से राजपूतों को मारो, उधर से मारो, इधर से आगे जाओ, उधर से आगे जाओ। तो महाराणा प्रताप को बहुत ही बुरा लगा कि हमारी जो आमेर के कछुआ है उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी ये मानसिंह मुख्य सेनापति बन के आया है क्यों ना तो इसको ही पहले हम देख लें। तो महाराणा प्रताप ने ऐसे जो मानसिंह की घेराबंदी थी सैनिकों की उसको खत्म किया। खत्म करने के बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। चेतक चेतक ने जो मानसिंह का वो हाथी था मर्दाना, उसकी सूंड पर अपने दोनों पैर लगाए और महाराणा प्रताप ने जोर से भाला मारा। तो जो हाथी का हौदा होता है उसमें मानसिंह बैठा था। मानसिंह हौदे में बैठ गया और जो भाला था ऊपर निकल गया। मानसिंह एक बहुत समझदार सेनापति था। उसने हाथी की सूंड में एक कटार या चाकू लगा रखा था। जैसे ही महाराणा प्रताप का जो घोड़ा नीचे उतरा तो उसके घोड़े के पैरों में चाकू मार दिया, जिससे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसके दोनों ही पैर कट गए। ऐसा देखते हुए महाराणा प्रताप घोड़े को लेकर थोड़ी देर बाहर निकले। बाहर निकलते ही बलीचा नामक स्थान पर जो घोड़ा था उसका देहांत हुआ। बलीचा बलीचा नामक स्थान पर घोड़े का देहांत होता है और उसी जगह पर चेतक की छतरी बनी हुई है। चेतक की छतरी, चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा। चेतक की छतरी बलीचा बनी हुई है। ऐसा राजपूत सेना में एक नियम था कि जब राजा युद्ध से बाहर होता है तो उनके जगह पे एक सादड़ी का जो सैनिक होता है वो राजा के जो राज्याभिषेक कपड़े होते हैं उनको पहनकर युद्ध करता है। तो राणा सांगा के समय झाला अज्जा ने राज्याभिषेक अंग पहने थे। अब उसके बाद प्रताप के समय में झाला बीजा जो राजा के जो वस्त्र होते हैं उनको पहनकर युद्ध करना शुरू करता है। झाला झाला बीजा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में प्रताप की विजय मानी जाती है और जो मुगल सेना थी वो वापस अजमेर भाग जाती है। अजमेर भागने के बाद जो अकबर था उसने मानसिंह से पूछा कि क्या प्रताप को बंदी बनाया? मानसिंह ने कहा नहीं। क्या जो प्रताप था उसने हमारी अधीनता स्वीकार की? मानसिंह ने कहा नहीं। तो अकबर ने कहा कि तूने क्या सोचा कि जो अकबर इन तेरी बातों को सुनकर खुश हुआ। इसके इसके बाद जो अकबर ने मानसिंह का दरबार में आना बंद कर दिया। खुद 1576 में खुद अकबर पुनः आक्रमण करता है उदयपुर पर। उदयपुर पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद जो महाराणा प्रताप की छापामार पद्धति थी उसको अपनाते हुए महाराणा प्रताप पहाड़ियों में चले जाते हैं और जो अकबर था उसने उदयपुर पर अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद रख दिया। और अकबर ने जितने भी सारे प्रयास किए वो असफल रहे और कुछ समय बाद अकबर पुनः अजमेर वापस चला जाता है। अकबर ने कुछ समय बाद एक अंग्रेज इतिहासकार थे जिसका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। मेवाड़ की थर्मोपोली। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में
हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे कहा जाए तो उपनाम, उपनाम जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध युद्ध को कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली, थर्मोपोली। बदायूं ने कहा है गोगंदा का युद्ध, गोगंदा का युद्ध। एक और इतिहासकार हुए अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा है खबनौर का युद्ध, खबनौर का युद्ध। मैं बताऊं कि जेम्स टॉड के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध, इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, बदायूं ने गोगंदा का युद्ध कहा है और अबुल फजल ने खबनौर का युद्ध कहा है, जहाँ पर राजपूत शासकों का जो रक्त निकला था उसको आज भी हम रक्त तलाई कहते हैं, रक्त तलाई, रक्त तलाई कहते हैं। जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई, तो उन्हें बलीचा स्थान पर चूलिया, चूलिया नामक, नामक स्थान पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चूलिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। वहाँ पर आप महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात होती है, भामाशाह से मुलाकात होती है। तो भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भामाशाह था उसने महाराणा प्रताप को इतनी धन दिया कि महाराणा प्रताप के पास 12 वर्ष तक 10,000 सेना रह सकती है, सेना रह सकती है। और इसके बाद अकबर ने एक अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था शाहबाज खां, एक और सेनापति भेजा, सेनापति जिसका नाम था शाहबाज खां, शाहबाज खां। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 3। एक तो 1577 में, एक 78 में, एक 79 में। तो 79 में महाराणा प्रताप को लगा कि हमें पहाड़ियों में जाना उचित रहेगा, तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़कर पहाड़ियों में चले गए। तो 79 में शाहबाज खां का कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया। इसके ठीक 15 या 20 दिन बाद महाराणा प्रताप ने पुनः आक्रमण किया और कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधीन कर लिया। सबसे आखिर में अकबर ने जगन्नाथ कछावा को 1584 में प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। तो जब जगन्नाथ कछावा वापस अकबर के पास जा रहे थे तो जनवरी 1585 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में देहांत होता है, जहाँ पर जगन्नाथ कछावा की 32 खम्भों की
छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। जगन्नाथ कछवा की 32 खम्भों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल।